इस लेक्चर में हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा निकालना समझेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर सेकेंड based on the actual velocity to the momentum of flow per second based on average velocity across the section. It is denoted by beta. तो देखिए हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है, यू बार आपका क्या है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एट सेक्शन एल एल। यू क्या है, इट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी। यू आपकी एक्चुअल वेलोसिटी है, यू बार आपकी एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पे डी ए इट इज़ द एलिमेंट्री एरिया यहाँ का, ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए पहले हम क्या निकालते हैं, मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी हम निकालते हैं। हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देखिए मोमेंटम हमको निकालना, तो हमने क्या करा, डी एम इंटू यू। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम अगर आपको निकालना तो पहले यहाँ का छोटा सा मास ले लेंगे डी एम, उसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में हमने मोमेंटम निकाला है, तो इस सेक्शन का मास कितना हुआ, डीएम हो गया, और यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी कितना दिया, यू दिया है। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सेक्शन का आपको क्या पता चल जाएगा, मोमेंटम पता चल जाएगा। अब डीएम की जगह हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज रो डी ए यू लिख रहे हैं, जो कि हम निकालना समझ गए हैं। तो यू और यू का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, रो यू स्क्वायर डी ए आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है और ये आपको एक्चुअल वेलोसिटी नज़र आ रही थी। तो देखिए, तो मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड ऑफ मास m इज क्या होगा, m इंटू यू बार आपका हो जाएगा। ठीक है, m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो ए यू बार लिख सकते हैं, बाहर यू बार ही आपका, और ये किस क्या हो जाएगा, रो ए यू बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लिया, आपने मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। अब देखिए दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बीटा आ जाएगा। यू विल गेट द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 लेंगे, किसके लिए, फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो के लिए लेंगे। बीटा की वैल्यू 1.01 से 1.07 लेंगे, फॉर द टर्बुलेंट फ्लो के लिए लेंगे। बीटा की वैल्यू 1.33 हम लेंगे, फॉर द लेमिनार फ्लो के लिए लेंगे। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ बीटा मे बी ग्रेटर फॉर एन ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल रहेगा तो बीटा की वैल्यू और ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। इन मोस्ट केस बीटा इज टेकन एज 1। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लो सिचुएशन आर टर्बुलेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू असाइन यूनिट वैल्यू फॉर अल्फा एंड बीटा। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ फ्लो सिचुएशन कैसी होती है, टर्बुलेंट फ्लो की होती है, इसलिए यूजुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना लेके चलते हैं, 1 लेके हम चलते हैं। तो ये आपका क्या है, इट इज़ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा। थैंक यू।